छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 देखेंगे आव्यूह की पहली प्रश्नावली को, जिसमें हमें एक आव्यूह ए बराबर कुछ दिया हुआ है, जिसके लिए हमें ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि बतानी है, उसके अवयवों की संख्या बतानी है और कुछ पदों का मान बताना है कितना है। तो इसे हम लोग हल करेंगे और इसे हल करने के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, जैसे कि हमको पहले क्या निकालना है, आव्यूह की कोटि। और हम लोग पढ़े हुए हैं, पहला हम लोग निकालते हैं आव्यूह की कोटि। कोटि बराबर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो हम लोग इस आव्यूह में देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या। पहली पंक्ति है R1, दूसरी पंक्ति है R2 और तीसरी पंक्ति R3। तो तीन पंक्तियां हमको दिख रही हैं। तो पंक्तियों की संख्या 3 गुणे स्तंभों की संख्या, तो 1, 2, 3 और 4। स्तंभों की संख्या 4। तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3x4। तो ये आव्यूह की कोटि हो जाएगी पहले का आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो अवयवों की संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़े हुए हैं। अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। सॉल्व करके लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 चौका 12 अवयव हैं। हम काउंट करके भी बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ओवरऑल 12 अवयव हैं। अवयवों की संख्या का कितने मेंबर से मिलकर के बना हुआ है आव्यूह। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी पंक्तियों की संख्या 3 और गुणे स्तंभों की संख्या 4 बराबर 12। 12 अवयव इसके हैं। और तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। तीसरे पार्ट में अवयव बताना है A13 क्या है। अवयव A13 का मान बताना है। A13 का मतलब हुआ वो अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ध्यान देखिएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव हमारा हो जाएगा 19। उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ। इसके बाद हमको निकालना है A21 मतलब वो अवयव बताना है इस आव्यूह का जो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव हमको दिख रहा है 35। इसे लिख देंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां हमने बेसिक बताया हुआ है। इस चीज का क्वेश्चन को बेहद आसान ढंग से समझना हम लोग सीखे हुए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं A33 अर्थात वो अवयव बताना है जो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो तीसरी पंक्ति ये है हमारी और तीसरा स्तंभ ये है। तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से रिलेटेड अवयव का नाम है -5। अगला देखते हैं इसमें क्या निकालना है। A24 का मान पूछ रहा है। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये हो जाएगी, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का अवयव हो जाएगा 12। चल लिख देंगे। उसके बाद A23 का मान पूछ रहा है। A23 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये हमारी है और तीसरा स्तंभ ये है। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना, 5/2। तो इसे लिख देंगे 5/2। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। प्रश्न संख्या 2 में हमको दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अगर इसमें 13 अवयव लिए जाते तब क्या कोटियां होती। हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 24 अवयव होने पर क्या क्या कोटियां बन सकती है, अर्थात क्या ऑर्डर बन सकता है, किस ऑर्डर के आव्यूह तैयार हो सकते हैं 24 अवयव लेने पर। तो 24 अवयव लेने पर देखिए, अवयव लेने पर संभव कोटियां
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कोटि बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो दो दो ऐसी संख्याएं लेते जाएंगे जिनका गुणनफल क्या आता हो 24। जैसे एक का गुणा अगर हम 24 में कर दे तो 24 से करना आ जाएगा 24, अर्थात ये एक कोटि हो जाएगी किसी अवयव की जिसमें कितने अवयव आएंगे 24। इसी तरह से 1 क्रॉस 24 जैसे बना है वैसे ही 2 क्रॉस 12 लिख सकते हैं, जो कि 12 दूनी भी क्या होता है 24। देखिए बहुत आसान है बनाने का तरीका। हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखेंगे। इसी तरह से सोचेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड हैं, दो संख्याओं का कौन सा ऐसा गुणनफल है जिनके गुणनफल से हमको क्या मिलता है 24। तो ये 2 गुणे 12 हो गया। और एक कोटि और हो सकती है 3, 3 बटे 24। 3 बटे 24 अगर कर देंगे तो भी 24 ही अवयव आएंगे और ये भी एक कोटि बनेगी जिसमें 3 पंक्ति और 8 स्तंभ हो। 4 छक्के 24, 4 पंक्ति और 6 स्तंभों वाले एक अवयव। तो इस अवयव 4 संभव अवयव हमने बनाया। इसी अवयव का हम लोग अगर रिवर्स लगा दें, रिवर्स लगाने का मतलब 1 पंक्ति और 24 स्तंभ रखे हैं, और अगर हम लोग 24 पंक्ति और 1 स्तंभ रखें तो भी एक अवयव तैयार हो जाएगा। इसका भी हम लोग रिवर्स बनाएंगे तो 12 गुणे 2 बनेगा, 8 गुणे 3 कोटि का अवयव बनेगा और 6 गुणे 4 कोटि का अवयव बनेगा। तो ओवरऑल हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोटियां दिख रही हैं जो संभव हैं। तो आंसर लिख देंगे 24 अवयवों वाली अवयवों की संभव कोटियां क्या क्या हो जाएंगी आपको दिख रही हैं। संभव कोटियां 1 गुणे 24 और 24 गुणे 1, कामा करके लिख देंगे 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2। इसी तरह से और क्या आपका आया है 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4 हैं। ये सभी संभव कोटियां हो जाएंगी जिस अवयव के अवयवों की संख्या क्या हो 24। अब हम लोग देखते हैं यदि इसमें 13 अवयव हो तब क्या कोटियां होंगी। तो 13 अवयव होने पर 13 अवयव होने पर तो 13 क्या है 13 एक रूढ़ संख्या है और रूढ़ संख्या के गुणनखंड होते हैं स्वयं वो संख्या स्वयं और 1, अर्थात अगर 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी। संभव कोटियां ध्यान दीजिएगा, संभव कोटियां तो एक कोटि हो जाएगी 1 क्रॉस 13 की, अर्थात एक पंक्ति और हम 13 स्तंभ रख लें तथा दूसरी कोटि हो जाएगी हमारी 13 गुणे 1 की। इसके अलावा इसका कोई और संभव गुणनखंड नहीं है। 13 किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, 1 से कट जाता है, 1 से भाज्य है और 13 से भाज्य, उसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम इसकी संभव कोटियां 2 बना सकते हैं जिसमें पहले वाले अवयव में क्या करें 1 पंक्ति और 13 स्तंभ बना दें, दूसरे में 13 पंक्तियां और 1 स्तंभ रख करके 2 कोटियां हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखते हैं प्रसंख्या 3 के बारे में, जो प्रसंख्या 2 की तरह सेम है। इसमें दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 की जगह पर यदि केवल 5 ही अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। 18 अवयव होने पर संभव कोटियां देखेंगे। 18 अवयव सबसे पहले हमको दिया है 18 अवयव होने पर संभव कोटियां। तो इसके लिए हम लोग सोचेंगे 18 अवयव हों तो कोटियां क्या क्या होंगी। 2 ऐसी संख्याओं का गुणनफल, 2 ऐसी संख्याओं का गुणनफल सोचेंगे कि जिनके गुणा करने से 18 हमको मिलता हो। तो संभव है 1 गुणे 18
18 का नाम 18 होता है, तो इसका मतलब हो गया 1 गुणे 18 ये कोटि हो सकती है, या इसी को पलट लें 18 गुणे 1 बना दें इसको। और क्या संभव है सोचिए, 2 नवा 18, 2 नवा 18 या 9 दूनी 18, और हम लोग सोचेंगे 3 छके 18 और 6 तेरिक 18, 3 छक 18 और 6 तिरिक 18, 6 क्रॉस 3। और इसके अलावा इसका और दूसरा कोई खंड हम लोग सोचें तो नहीं मिलेगा। तो संभव कोटियां हमारी 1 2 3 4 5 और 6 तरह की कोटियां आव्यूह की बन सकती हैं, जिसके अवयवों की संख्या क्या हो 18। फिर क्वेश्चन में हमें कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, अर्थात तब कोटियां क्या होंगी। तो 5 के बारे में ध्यान से देखा जाए, 5 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड, एक तो स्वयं संख्या और दूसरी 1। तो इस तरह से देखते हैं 5 अवयव वाले 5 अवयव होने पर संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां हो जाएंगी 1 क्रॉस 5, 5 एक 5, 1 का गुणा हमने 5 में करके लिख दिया, या 5 का गुणा हम 1 में करके लिख दिए, तो 2 संभव कोटियां बनेंगी। पहली कोटि कहती है कि 1 पंक्ति और 5 स्तंभ रखे जाए, 1 पंक्ति और 5 स्तंभ रखा जाए, और दूसरा कहता है कि 5 पंक्ति रख दें और 1 स्तंभ रख दें। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो छात्रों इस पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रसंख्या 4 के बारे में। प्रसंख्या 4 हमको दिया है कि एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए कि जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। जैसे इसमें पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, AIJ बराबर I + J का स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा पार्ट दिया है AIJ बराबर I अपॉन J, और सेकेंड पार्ट दिया है ब्रैकेट में I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देने पर आपको दूसरे और तीसरे को सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को देखिए निकालना क्या है कि 2 क्रॉस 2 कोटि का हमको क्या बनाना है, आव्यूह ए बराबर। तो देखते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह तैयार करते हैं। कोटि का आव्यूह ए बराबर जैसा हमको दिया है AIJ। AIJ का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, AIJ का मतलब हुआ कोई व्यापक अवयव दिया गया है जिसके सहारे हम पूरे आव्यूह को तैयार कर पाए। ध्यान दीजिए, हम पूरा आव्यूह बना रहे हैं जिसकी कोटि क्या रखनी है हमको 2 क्रॉस 2। इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ रखते हुए एक आव्यूह का निर्माण करना है। तो एक ऐसे आव्यूह को बनाना है जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो देखिए यहाँ पहला अवयव हुआ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का। अब आप पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव बनाएंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया, तो पहली पंक्ति बन गई और 2 स्तंभ तैयार है। अब यहाँ देखेंगे ये दूसरी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो A21 बोलेंगे इसको, और इसी तरह से ये हो जाएगा A22, अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो एक तरह से हमारा क्या बन गया, 2 क्रॉस 2 कोटि का एक आव्यूह तैयार हो गया। अब हमको इस आव्यूह में A11, A12, A21, A22 इन सब का मान निकालना है। किसके हेल्प से, जिस प्रकार से हमको पहले क्वेश्चन में दिया है। तो पहला पार्ट उठाते हैं। पहला पार्ट AIJ बराबर दिया है I + J का होल स्क्वायर 4a/2। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो जब हम लोग A11, A12, A21, A22 इस सब का मान निकाल लेंगे, मान निकालने के बाद इसी समीकरण 1 में भर देंगे उसके मानों को। तो देखते हैं क्या करना है। AIJ की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं A11 का वैल्यू। A11 की जगह हमको करना क्या है,
आई की जगह पर 1 रखना है, जे की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ रखेंगे आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 रखेंगे, पूरे का स्क्वायर बटे 2, तो 1 + 1 आपका 2 हुआ, 2 का स्क्वायर है, पूरे के बटे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 कट के आ जाएगा आपका 2। इसी तरह से A11 हो गया, तो A12 निकालिए। A12 में ध्यान दीजिएगा, I का मान 1 हो जाएगा, J का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे I का मान 1 और J का मान 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9 पूरे के बटे 2। अब हम लोग देखेंगे A21 का मान, A21 इसी के हेल्प से निकलेगा जैसे कि हमको पहले में शर्त दिया है, तो A21 का मान निकालेंगे, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 रखेंगे हम लोग, I की जगह पर 2 रख देंगे और J की जगह पर रख देंगे 1, 2 + 1 का स्क्वायर पूरे के बटे 2, तो आप देखेंगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, पूरे के बटे 2। ध्यान दीजिएगा A12 हो चाहे A21 हो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि शर्त हमको एक जैसी दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, A22 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो A22 का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, I की जगह पर 2 दिया है, J की जगह पर भी 2 दिया है, तो I + J लिखना है, 2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और बटा 2, 2 से 16 को काट देंगे तो आ जाएगा 8। अतः हमको क्या करना था, किसी आव्यूह की रचना करनी थी, अतः वह अभीष्ट आव्यूह, वह अभीष्ट आव्यूह A बराबर आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह A बराबर जैसा दिया था Aij दिया था ब्रैकेट में, और हमने क्या बताया आपको, क्योंकि आपको 2 × 2 कोटि का आव्यूह बनाना था, यही वाला था समीकरण 1 में आप वैल्यू भर रहे हैं एक तरह से, तो समीकरण 1 में वैल्यू भर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे A11, यहाँ A12 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे A21 और यहाँ लिखेंगे A22, और ये 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। नेक्स्ट लाइन में इसका मान भर देंगे, A11 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ रखेंगे, उसके बाद A12 का वैल्यू देखेंगे, A12 का वैल्यू 9/2, इसी तरह से A21 का वैल्यू है 9/2 और A22 का वैल्यू देखेंगे तो 8 आया हुआ, तो यहाँ रख देंगे और ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। इसका मतलब हमने उस आव्यूह का निर्माण कर दिया जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, और जो किस शर्त का पालन करता है, Aij बराबर I + J का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। इसी तरह से हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हम अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो उस तरह से अवयव हम लोग बना लेंगे, A11, A12, A21, A22। देखते हैं सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट में हमको दिया है Aij बराबर I/J। तो सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 का मतलब हुआ I की जगह 1 और J की जगह 1, तो दोनों जगह पर 1 रखेंगे, 1/1 वैल्यू 1 हो जाएगी। अब A12 देखेंगे, A12 बराबर I की जगह 1 और J की जगह 2 रखना है, तो 1/2 हो जाएगा आपका। अब देखते हैं A21 I की जगह आपको 2 रखना है, J की जगह 1 रखना, तो I की जगह 2 रखिए और J की जगह 1 रखिए, तो 2/1 ओवरऑल 2 आ गया है। अब A22 का वैल्यू देख लीजिए, A22 का मतलब हुआ I की जगह आपको 2 रखना है और J की जगह भी 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं, I की जगह पर 2 और J की जगह, कट जाएगा, आपका 1 आ गया। अतः वह आव्यूह हो जाएगा, अतः वह आव्यूह, तो वो आव्यूह आपका बन जाएगा A बराबर, आप क्या करेंगे, इन सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, इनका मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तो वो आव्यूह A बराबर हो जाएगा, A11 का वैल्यू देखिए, A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2,
A21 का वैल्यू है, A21 का वैल्यू 2 आया है, लिख देंगे यहाँ। इसी तरह से A22 है तो A22 का वैल्यू आपका, A22 का वैल्यू 1, A22 का वैल्यू रख देंगे 1। और ये आपका क्या है, वही 2x2 कोटि का अवयव जो आपसे पूछा जा रहा था, A का मान। तो आपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अब आप देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट किस तरह से सॉल्व करना है। तीसरे पार्ट की शर्त है कि AIJ अर्थात जो व्यापक अवयव है, AIJ जो व्यापक अवयव है, यहाँ सॉरी लिखा हुआ है AIJ जो व्यापक अवयव है वो पालन करता है I प्लस 2J का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A11, A12, A21 और A22 इनका मान निकालेंगे। और मान निकालने के लिए A11 देखिए ध्यान से, I की जगह हमको 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। तो रखेंगे यहाँ I की जगह 1 और J की जगह पर भी 1 रख देंगे। पूरे का होल स्क्वायर है बटा 2 है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 और ये 2 1 2 पूरे का स्क्वायर है और बटे 2 है। तो 2 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और बटे 2। इसी तरह से आप निकालेंगे A12 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो A12 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I की जगह 1 और J की जगह 2 रखना। तो I की जगह 1 रखिए और J की जगह आप 2 रखिए, पूरे का स्क्वायर है बटे आपका 2। सॉल्व करेंगे इसे तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 1 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और बटे 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, A21 का मान निकालेंगे। A21 में I का मान 2 है और J का मान दिख रहा है 1, तो भरेंगे यहीं पर I का मान 2 और J का मान 1 भरेंगे। पूरे का स्क्वायर है बटे 2 है। सॉल्व करेंगे, 2 1 2 और प्लस 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और पूरे के बटे 2, 16 बटे 2 हो जाएगा और कट के हो जाएगा आपका 8। इस तरह से हम लोग A21 का मान निकालिए। अब निकालेंगे A22 का मान। तो A22 का मान हम लोग निकालते हैं, किस शर्त का पालन करना है, AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2। तो दिख रहा है I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो ये वैल्यू हम ले जा करके भर देंगे। भरने के बाद देखते हैं 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2। अब आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 पूरे का स्क्वायर बटे 2, 4 और 2 आपका हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 और बटे 2 ये आपका हो जाएगा 18। तो A22 का मान आपने निकाल लिया 18। अब हम देख रहे हैं कि हमने चारों मान निकाल लिया है, A11, A12, A21 और A22। इन सबका मान क्या करना है, समीकरण 1 में ले जाके भर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में मानों को रखने पर आपका हो जाएगा A बराबर A11 पहले रखना है। तो A11 की वैल्यू है 9/2। इसके बाद A12 है, A12 की वैल्यू है 25/2। A21 की वैल्यू आपको दी गई है 8 और इसी तरह से A22 की वैल्यू आप लाए हैं 18। ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है 3x4 अवयव की रचना करनी है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसके अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे पहला इसमें पार्ट दिया है कि AIJ इस प्रकार हो कि 1/2 मॉड -3i प्लस j के रूप में, और दूसरा हमको पार्ट कह रहा है कि AIJ को होना चाहिए 2i - j के बराबर। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एक पार्ट सॉल्व करने के बाद दूसरा पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या करना है, हमको कह रहा है कि 3x4 अवयव की रचना करने के लिए कह रहा है कि जिसके अवयव
निम्नलिखित प्रकार से हूँ, अर्थात aij इस प्रकार से डिफाइंड हो। तो हम करेंगे क्या, 3x4 आव्यूह की रचना करते हैं। 3x4 आव्यूह बनाते हैं। a बराबर, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, 3x4 आव्यूह अगर a को हम मान रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ। कितनी पंक्तियां, 1 2 और 3, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4। देखिए किस प्रकार से अवयव बनेंगे, a11 ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, a12 ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, और a14 इसका मतलब ये पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। स्तंभों की संख्या 4 और पंक्तियों की संख्या 3। ध्यान दीजिए ये 3 क्या है, पंक्ति की संख्या, और ये 4 हमको बताता है स्तंभ की संख्या, अर्थात ये नंबर ऑफ रोज बताता है और ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो कॉलम हमको कितने चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो 1 2 3 4 कॉलम गए हैं, और पंक्तियों की संख्या 3 चाहिए। तो पंक्तियां, ये पहली पंक्ति है तो सब जगह 1 1 1 लिखे हैं। अब दूसरी पंक्ति में चलेंगे तो सभी जगह क्या लिखेंगे, 2 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्तंभ संख्या 1 है तो 1, स्तंभ संख्या 2 है तो 2, स्तंभ संख्या 3 है तो 3, स्तंभ संख्या 4 है तो 4। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, पंक्तियों की संख्या 3 है तो तीसरी पंक्ति में a31 a32 a33 और a34। a34 का मतलब हुआ तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का मान निकालेंगे पहले वाले शर्त से। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में दिया है aij बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। तो इसमें aij बराबर हमको इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a11 का वैल्यू, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। जब सबका मान निकल जाएगा तो ले जाकर समीकरण 1 में हम लोग भर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a11 का वैल्यू, a11 इसमें i का मान 1 और j का मान 1 भरना है, तो भर देते हैं 1/2 -3, i का मान 1 भरना है प्लस j का भी मान 1 भरना है, मॉड लगा देना है। सॉल्व करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 3 × 9 3 -3 प्लस 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 जाएगा तो -2, -2 का मॉड लगेगा तो आएगा +2, क्योंकि मॉड के बाहर वैल्यू धनात्मक मानते हैं। तो मॉड को हटाएंगे तो ये 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा 1। तो आपने a11 का वैल्यू निकाल लिया है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, क्योंकि जगह कम है तो इसको केवल इसके मान को लिख देते हैं। किस प्रकार से सॉल्व किया है आप देखे हैं, इसको हटाते हैं तो फाइनल आंसर क्या आया है, a11 का वैल्यू आया है 1। तो हमने लिख लिया a11 का वैल्यू। अब इसी प्रकार से a12 का वैल्यू निकालेंगे, कामा करके a12 का वैल्यू। a12 के लिए क्या करेंगे, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 भरेंगे। यहाँ 1/2 मॉड बना लेंगे, माइनस i की जगह पर क्या भरना है, 1 भरना है, यहाँ भर देंगे 1 प्लस j की जगह पर 2, मॉड बंद कर लेंगे। 1/2 3 × 9 3 -3 प्लस 2, 3 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, कि -3 हुआ है तो -3 दिया हुआ है तो -1 आ जाएगा। मॉड के बाहर निकालेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। मॉड ऑफ -1 का वैल्यू होता है 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 2। हमने क्या देखा, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a12 का मान आ रहा है 1/2। तो इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद ये मान लिख देते हैं कि इसका मान है 1/2। ये देखिए इसका मान हमने लिख दिया यहाँ 1/2 a12 का मान।
अब इसी तरह से धीरे धीरे करके सबका मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, सभी मानों को हम लोग निकाल दिए हैं। इन सभी मानों को समीकरण 1 में भर देंगे तो हमारा 3x4 का अवयव तैयार हो जाएगा, जैसा कि हमको रचना करने के लिए कह रहा था। क्या करेंगे, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, a बराबर a11 है तो a11 का मान 1 रखेंगे। a12 है, a12 का मान 1/2 को भी रख देंगे। a13 है, a13 का मान 0, a14 का मान है 1/2, 1/2 है। अब आगे चलते हैं, ये भी 2 था। a21 है, a21 का मान 5/2 है, इसको लिख देते हैं 5/2। आगे देखते हैं, a22 है तो उसका मान 2 दिया हुआ है। इसी तरह से a23 है 3/2। इसके बाद a24 है, उसका मान 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे a31, तो a31 का मान 4 दिया हुआ है, रख देंगे हम लोग। उसके बाद दिया है a32, तो a32 का मान 7/2, यहाँ लिख देंगे 7/2। अब लोग आगे चलेंगे, a33 का मान 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है a34, तो a34 का मान है 5/2, 5/2। तो हम लोगों के क्वेश्चन का हो जाएगा ये फाइनल आंसर। और हम लोग की ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हम लोग लगा चुके हैं। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 हम लोग लगाएंगे। ये बहुत आसान है, ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको लगा डू योर सेल्फ। तो ये स्वयं आप करेंगे क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम उसी का यूज करते हुए आप सेकेंड को लगा पाएंगे। कंडीशन इसमें 2i - j दिया हुआ है, तो बार बार i का और j का मान सोचते हुए कि क्या रखना है। जब a11 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान 1, a12 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान 2। इसी तरह से a34 निकालेंगे तो i का मान 3 और j का मान 4। तो सबका मान निकालते हुए इसी समीकरण नंबर 1 में भर देंगे तो दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा।